आवाज़ के सामने महिला लोग आई है, क्या कहना चाहती है, क्यों इतनी आक्रोश में है, जानेंगे उनसे। जी मैम बताइए, आप लोग क्यों आक्रोश में हैं, क्या वजह है कि आपको सड़क पे उतरना पड़ा? हम लोग का जो नारी शक्ति है, हम लोग खुल के काम नहीं कर पाते, इसलिए कि हम लोग का बहुत डर लगा हुआ रहता है कि अगर हम लोग बहू बेटी को अगर कहीं हॉस्टल में या डालते हैं या कहीं पढ़ाते भी हैं तो उस पर हम लोग का जान लगा रहता है कि मेरी बेटी सुरक्षित है या कि नहीं है। उस जगह में अगर सुरक्षित नहीं रहती है तभी बलात्कार होता है। इसके लिए हम लोग मतलब कि सहयोग मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोग सिक्योरिटी सुरक्षा, हाँ सुरक्षित मतलब हम लोग का मांग रहे हैं। इसी कारण नारी शक्ति हम लोग यहाँ पर सभी महिला आए हुए हैं। जी आप बताइए, जैसे कि आजकल जो घटनाएं घट रही है, झारखंड में भी कई मामले वैसे आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारा कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसका वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हमारा कानून अभी ठीक रहता तो देखिए, अगर एक रेप होता है जो दिल्ली में हुआ था, क्या बोलते हैं उनका, कोलकाता में भी, हाँ कोलकाता में जो हुआ है, देखिए उन लोग को सज़ा नहीं मिलने के कारण आज है हमारा देश में बलात्कारी लोग को ज़्यादा साहस हो गया है। और खुलेआम भेड़िया का मेरा मानना है कि भेड़िया कहना भी वैसे व्यक्तियों को भेड़िया को गाली देने के बराबर होता है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग हैं माताएं बहनें, अभी हम लोग जब अपने राज्य में, अपने झारखंड राज्य में सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे? जहाँ से वो लोग पैदा लिए हैं उन्हीं को लोग अत्याचार कर रहे हैं। देवी माँ का पूजा करते हैं, छठ माँ है, दुर्गा माँ है, काली माँ है, रजरप्पा माँ है, सब माँ का पूजा करते हैं और पूजा करके भी वही माता का इज्जत कोई लोग तार तार करते हैं। तो बताइए, ऐसा उन लोग को सज़ा नहीं मिलने का कारण उन लोग का हौसला दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। बस हम लोग राज्य सरकार से यही मांग है कि उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए। अगर कानून अगर इसको नहीं सज़ा दे सकता है तो हर बलात्कारी को महिला को सौंप दिया जाए। हम महिलाएं मिलकर उनसे को क्या सज़ा देंगे, नहीं सज़ा देंगे, ये सब हम महिलाएं सुनिश्चित करेंगे कि उन लोगों को क्या सज़ा मिलना चाहिए या क्या सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो पुरुषों में मानसिकता है, लोग कहते हैं कहीं ना कहीं महिलाओं का ही दोष है कि वो अपने घरों से उन्हें इतना मनोबल बढ़ा के रखती है कि वो हावी रहते हैं, अपनी माँ पे भी हावी रहते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? जो पुरुषों का वैसा मानना है उनसे पूछिए कि उनका घर में माताएं और बहनें हैं या नहीं है। उनसे पूछिए कि उनके घर में माताएं बहनें हैं या नहीं है। अभी जो बलात्कारी कर रहा है, जो बलात्कार कर रहा है वो नेता का बेटा है, इसलिए वह गुप्त रूप से बच जाता है। लेकिन अगर किसी दिन कोई नेता का बेटी का रेप होगा तो उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? हम यही सरकार से जानना चाहते हैं, उस दिन क्या? तो आजकल तो गरीब घर से भी वैसे पुरुष निकल आ रहे हैं। हाँ, हम लोग बहुत ऐसे महिला भी है, गरीबी में हम लोग आए हुए हैं और फिर बहुत कोई ऐसा महिला है कि ऐसा मतलब रोजगार में भी आए, मतलब रोजगार में भी आए हैं। जागरूक हम लोग मतलब महिला सब हो गए, पहले नहीं जागरूक थे, इसी के कारण से हम लोग का इस तरह दुर्घटना हो रहा था। हम लोग का मानना है कि देखिए, अगर इन लोग को अगर कठोर सज़ा ना दिया जाए तो हमको लगता है कुछ साल बाद या कुछ महीना बाद महिला लोग को सड़क में चलना भी मुसीबत पड़ जाएगा। अरे वही तो अमित शाह जी का भी यही भाषण था कि मान के चलिए जो लड़की लोग छोटा कपड़ा पहनती है इसलिए भेड़िया लोग को देख के आक्रोशित हो जाते हैं, इसलिए उसका साथ ऐसा होता है। लेकिन जो बूढ़ी माता रहती है वो क्या पहनती है? वो भी आजकल जो घटनाएं आ रही है सामने वीडियो के माध्यम से, खुलेआम सड़कों में भीड़ में ही उस तरह की घटना हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है। कानून अगर हमारा ठीक होता, हमारा झारखंड का कानून ठीक होता, अगर उन लोग भेड़ियन को अगर सज़ा अगर सही समय पर अगर मिला जाता तो आज ये दिन ब दिन और बढ़ते नहीं जाता। बस हम लोग का यही काम मानना है और यही हमारी मांग भी है कि हमारा कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए।